हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा मूल अधिकार की जो सीरीज चल रही है, इसी में हम लोग जो है आगे करने वाले हैं। इससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पार्लियामेंट की ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो चुकी है, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, राष्ट्रपति हो गया। ये सारे चैप्टर जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में डली हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत न्यू सीरीज से। ठीक है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं या फिर नोट्स देख सकते हैं। उसके बाद जो है PYQ जो है लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में हम बात करते हैं कि जो धार्मिक कार्य की जो है प्रबंधन की जो है एक तरह से स्वतंत्रता के बारे में बताता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि आप कोई भी धर्म को मानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई हम ये धर्म को मानते हैं, तो ये धर्म के मानने के संदर्भ में हम बात करते हैं। एक मिनट, ये धर्म को हम मानते हैं तो ये धर्म को जो मानने के संदर्भ में हम बात करते हैं कि उस धर्म के संदर्भ में जो है क्या क्या जो है कार्य है, क्या क्या उसकी स्वतंत्रता है, उसकी जानकारी जो है हमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे जिसमें जो है क्या क्या प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में जो है एक एक करके जो है देखने वाले हैं। क्या बताया गया है कि धार्मिक संप्रदाय द्वारा जो है धार्मिक संस्थान की जो है यानी धार्मिक संस्था की जो है स्थापना करना। यानी कहने का मतलब यह हो गया, संप्रदाय क्या होता है आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो हम उसका जो है पिन कर देंगे, पिन पॉइंट में जो है एक तरह से जो है हम डाल देंगे। तो धार्मिक संप्रदाय के द्वारा जो है धार्मिक संस्था की जो एक तरह से स्थापना किया जाएगा। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं धर्म से संबंधित कार्य करने की जो है प्रबंधन का अधिकार है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा धर्म ये है, तो इस धर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं उस कार्य को करने की हम जो है स्वतंत्र हैं। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि आप जो है धार्मिक संस्था के प्रबंधन के लिए जो है चल एवं अचल संपत्ति को जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, और उस संपत्ति पर एक तरह से हम बात करते हैं कानूनी रूप से जो है शासन कर भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है हमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो है जो हमें धर्म की जो है कार्य से संबंधित स्वतंत्रता और प्रबंधन की जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि धार्मिक संप्रदाय जो है आपका माना जाएगा, कैसे माना जाएगा। तो एक तरह से माना जाता है कि आपके पास जो एक सामान्य संगठन होना चाहिए। ठीक, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि उस सामान्य संगठन का जो है एक तरह से जो है पार्टिकुलर नेम होनी चाहिए। ठीक, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि अपने जो है अंतरात्मा को जो है तुष्टि करने वाला होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ जो है आपको जो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो है देखने के लिए जो है मिला है। इसमें हम बात करते हैं कुछ प्रावधान भी दिया गया है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारा जो है रामकृष्ण मिशन हो गया और आनंद मार्ग हो गया, इन दोनों की संस्था मान सकते हैं। एक तरह से हम बात करते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है यह जो है धार्मिक संप्रदाय है। आप इसे जो है नोट कर सकते हैं, जब नोट करते हैं तो आप इसे हाईलाइटर लगा लीजिए, क्योंकि PYQ में कहीं ना पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें इसका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा मिलता है। रामकृष्ण मिशन क्या है, इसके बारे में जो है आपको मॉडर्न इंडिया में जो है पढ़ने के लिए जो है मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 27 में हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 27 क्या बताता है कि आपकी जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है कर से स्वतंत्रता। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं, ठीक है, तो उसमें यह नहीं है कि आपको जो है कम टैक्स देना पड़ेगा, उसको जो है ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सरकार की, हम बात करते हैं, ऐसे टैक्स तो नहीं लगता है। मतलब जो हमारे एसेट होते हैं मंदिर वगैरह में, उसमें जो किसी प्रकार की टैक्स नहीं लगती है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स की बात है, उसमें नहीं जाएंगे हम। इसमें हम बात करते हैं कि राज्य भी किसी प्रकार के जो इसमें जो भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं राज्य जो है किसी एक कास्ट के लिए जो माइनॉरिटी, किसी एक कास्ट हायर कास्ट है तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो है माइनॉरिटी कास्ट की उनको जो है बहुत ही लेट मतलब कि जो है हेल्पिंग मतलब बहुत ही कम जो है सहायता जो है प्रदान कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, इससे जो है दोनों जो है इक्वल होनी चाहिए। तो उसी के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है
क्या बताया गया है कि राज्य जो है किसी एक धर्म को जो है प्रोत्साहन जो है नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं, राज्य जो है कर का उपयोग जो है सरकार किसी खास धर्म के लिए जो है नहीं करेगा। ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि भारत एक तरह से जो है पंथ निरपेक्ष होने के नाते जो है राज्य किसी एक धर्म के लिए जो है कार्य नहीं करेगा। कार्य करेगा तो भैया सभी के लिए करेगा। तो आपने जो है समझ गए कि यहाँ पर क्या इसका जो है फीचर्स है। आप इसको मत समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भारत एक तरह से देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष राज्य होने के नाते हम बात करते हैं, सरकार जो है किसी खास धर्म को लिए यानी किसी एक विशेष धर्म के लिए जो है एक तरह से जो है सहायता नहीं कर सकती है, कोई भी काम नहीं कर सकती है। काम करना पड़ेगा तो सभी के लिए जो है इक्वल होनी चाहिए। यही चीज़ जो है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में जो है देखने के लिए मिला है। वही हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में हम बात करते हैं। तो 28 में क्या बताया गया है कि एक तरह से देखा जाए तो जो धार्मिक शिक्षा होती है उसमें जो है उपस्थित होने की जो है स्वतंत्रता के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं धार्मिक शिक्षा, हम बात करते हैं कुरान हो गया, वहीं दूसरी तरफ ही मुस्लिम धर्म में हो गया, हिंदू धर्म में हम बात करते हैं जैसे हनुमान चालीसा हो गया, भगवती गीता हो गया, दुर्गा चालीसा, जो भी हो सभी की गॉड अपने अपने हैं, सभी के अपने अपनी धर्म है। तो उस धर्म की शिक्षा अगर हम लेते हैं तो उसमें जो है कौन कौन सी ऐसी संस्था होगी जहाँ पर अगर धर्म की शिक्षा दिया जा रहा है या धर्म की शिक्षा देने के अधिकार है, उसमें हमें जो है उपस्थित होने की जो है बाधा नहीं डाला जाएगा या फिर हमें उपस्थित होने के लिए जो है मैंडेटरी है, ज़रूरी ही है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है इसमें जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह जो है हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में जो है देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से बताया जाता है कि जो सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है शिक्षण संस्थान में जो है धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दिया जाएगा। आप लोगों सभी लोगों को इस चीज़ को जानकारी होनी चाहिए। जब आप स्टैंडर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड हायर क्लास तक गए थे, कहीं पर आपने इस चीज़ को नोटिस किए हैं कि आपको जो है धार्मिक शिक्षा दिया जाता था? नहीं। अगर हम बात करते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में भी जो है किसी भी धर्म के बोध नहीं है। वो एक संस्कृत एक तरह से देखा जाए तो भाषा है, ठीक है, वो हम धर्म नहीं मान सकते हैं, इस चीज़ को मानिए। तो एक तरह से देखा जाए कहीं भी किसी भी धर्म के कुरान हो गया या फिर हनुमान चालीसा, राम सीता, कृष्ण भगवान, गॉड जो भी हो, इन सभी चीज़ों के जो है कहीं पर भी डिस्कशन नहीं किया जाता होगा। आप लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है अवेयर्स है। तो यानी कहने का मतलब जो हमारा जो संस्थान यानी स्कूल एक तरह से संस्थान ही मानते हैं। तो संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दिया जाएगा, जो कि अभी भी आप जो है प्रैक्टिकल के रूप में जो है अपने स्कूल के जो है रूटीन से जो है चेक कर सकते हैं। आपने अभी स्कूल छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, होंगे कोई बच्चे अंडर ग्रेजुएशन में भी होंगे तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे। ऐसी नहीं है कि आपकी पास्ट भूल गए होंगे, याद होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो धार्मिक सहायता से चलने वाला जो संस्था है उसमें जो है धार्मिक शिक्षा जो है दिया जाएगा, लेकिन उसमें यह है कि आपको जो उपस्थित होने के लिए जो है बाधा नहीं डाला जाएगा। यानी कि बाध्य नहीं है कि नहीं, आपको जो है ज़रूरत ही है, आपको जो है इस धार्मिक संस्था के द्वारा जो है जो संस्थान स्थापना किया गया है, आपको जो है उसमें जो है उपस्थित होने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो प्राइवेट संस्था होती है। जो प्राइवेट संस्था जो है एक तरह से जो है उसमें जो है धार्मिक शिक्षा जो है दिया जा सकता है, लेकिन आपको जो है उपस्थित होने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो कोई ट्रस्ट के द्वारा जो है चलाए जा रहे संस्थान में जो है धार्मिक शिक्षा जो है दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें जो है अनुच्छेद 28 के संदर्भ में जो है ये सारी चीज़ जो है देखने के लिए जो है मिला था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, मतलब एक ही चीज़ को 4 फॉर्मेट में हम इसे जो है डाले हुए हैं। तो अनुच्छेद 29 यह बताता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनको जो हितों के जो है संरक्षण से संबंधित यह जो है प्रावधान देता है। ठीक है, अल्पसंख्यक क्या होता है आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और अल्पसंख्यक के बारे में मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप गूगल कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से जो है अल्पसंख्यकों के हितों का जो है संरक्षण से जो है संबंधित है।
और इसमें हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों को जो अपनी जो भाषा की जो है सुरक्षा जो है बनाए रखने की जो है अधिकार देता है। वही हम बात करते हैं धार्मिक सुरक्षा के जो एक तरह से जो है अल्पसंख्यकों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। यह देखा जाए तो केवल भारतीय नागरिक के लिए जो है उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि जो विदेशी के लिए भी जो है उपलब्ध हो, तो नहीं, भारतीय नागरिक को लिए उपलब्ध है। जैसे कि आप कोई भी अल्पसंख्यक लोग हैं अगर भारत में रह रहे हैं, अल्पसंख्यक हम बात वही तो हम बोल रहे हैं कि आप गूगल करके भी बता सकते हैं। ज़रूरत है, हम इसको मतलब फोर्स नहीं करेंगे। आपको ज़रूरत है कमेंट करके, या तो आपको यहाँ पर जो है ना अल्पसंख्यक ऐसे लिख के यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा अल्पसंख्यक क्या होता है। एक ऐसे मतलब जो भी हो आपको लिखना पड़ेगा। बनाए रखने का अधिकार है, जैसे कि हम बात करते हैं अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को। ठीक, वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 के सब क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि जो हमारी जो सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था में अगर हम बात करते हैं जैसे कि भाषा, धर्म, जाति के आधार पर जो है नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि यह जो है व्यक्तिगत जो है अधिकार है। तो आप लोग इससे जो है आप दैनिक दिनचर्या में जो है देख सकते हैं। जैसे कोई भी धार्मिक संस्थान, जैसे कि हम बात करते हैं स्कूल की हम बात करते हैं, तो क्या आपको स्कूल में जब एडमिशन लिए गए थे तो आपके स्कूल में बहुत सारे जो है कास्ट के बच्चे आते रहे होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कास्ट के लोग जो हैं आते रहे होंगे। तो क्या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था? ऐसा थोड़ी था कि उनको जो रोका जाएगा, ऐसा नहीं था। सभी के लिए जो है एक इक्वल एक तरह से देखा जाए तो अधिकार था। तो यह इस तरह से मान सकते हैं कि हमारा क्या है, व्यक्तिगत जो है अधिकार है। चलिए आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में हम बात करते हैं, ये जो है आए दिनों जो है न्यूज़ में बना रहता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जो है इसे हम जो है न्यूज़ में जो है कवर अप किए हैं। और आप लोग न्यूज़ का प्रोग्राम देखा कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यूज़ का प्रोग्राम देखा कीजिए। बताया जाता है कि अल्पसंख्यकों को जो है अपने शिक्षण संस्थान की जो है स्थापना और प्रशासन का जो है अधिकार है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। वहीं हम बात करते हैं कि जो राज्य जो है आर्थिक सहायता देता है, जैसे कि हम बात करते हैं अल्पसंख्यक संस्था में। वहीं दूसरी तरफ बहुसंख्यक संस्था में भी जो है एक तरह से राज्य के द्वारा देखा जाए तो वो जो है आर्थिक सहायता जो है प्रदान करता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक जो है अपने बच्चे को जो है अपनी भाषा में जो है शिक्षा देने का उनके पास जो है अधिकार होता है। हमने ऊपर पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 29, उसी से जो है रिलेटेड है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक को जो है अपने बच्चे जो होते हैं, अल्पसंख्यक के जो बच्चे होते हैं उनको जो है अल्पसंख्यक चाहे तो अपनी भाषा में जो है एक तरह से जो है शिक्षा जो है दे सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं राज्य जो है एक तरह से जो है अल्पसंख्यक संस्थानों में जो है किसी प्रकार से जो है आर्थिक आधार पर जो है भेदभाव जो है नहीं करेगा, जो कि हमने कौन से अनुच्छेद में पढ़े थे, तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत जो है इस चीज़ को जो है पढ़ चुके हैं। अल्पसंख्यक शब्द को जो है संविधान में जो है परिभाषित जो है नहीं किया गया है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार गूगल कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक पार्ट और बनेगी, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी पार्लियामेंट, डीपीएसपी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, राष्ट्रपति, इन सारे चैप्टर को ऑलरेडी हमने कवर अप कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो वाली वीडियो तो प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, वीडियोज में जाकर देखिए, सर्च कीजिए, मिल जाएगी। धन्यवाद।